दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा का ग्राहक सेवा केंद्र कैसे खोलेंगे। साथ साथ बैंक ऑफ बड़ौदा का बीसी सुपरवाइज़र आप कैसे बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिसके थ्रू आप अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, इवन अपनी नौकरी भी यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। साथ साथ आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कमीशन आपको कितना मिलता है और कौन कौन सी सर्विसेज मिलती हैं। अमूमन आप देखते हैं कि जब आप एक ग्राहक सेवा केंद्र लेते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा आपको 52 सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कराता है और सभी सर्विसेज पे आपको अच्छा कमीशन भी यहाँ पर देता है। वहीं जब आप बैंक बीसी सुपरवाइज़र बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा, बस आप वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। पहले जानते हैं कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का बीसी पॉइंट लेना चाहते हैं तो आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपकी पात्रता क्या है। देखिए, पात्रता बहुत सिंपल है। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास आपकी जो उम्र है 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, मिनिमम आप इंटर पास होने चाहिए यानी कि 12th होने चाहिए। साथ साथ आपको लोकल लैंग्वेज की जानकारी अच्छी होनी चाहिए। आप जहाँ पर भी बीसी पॉइंट खोलना चाह रहे हैं वो सुरक्षित होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जंगल में खोल लें आप, अव्वल तो मिलेगा ही नहीं, अगर मिल भी गया तो फिर आपको दिक्कतें यहाँ पर आ सकती हैं। साथ साथ आपका बिहेवियर, आपकी रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए। पुलिस से आपको एक एनओसी लेनी होती है कि आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं चल रही है। अगर चल रही है तो आपको नहीं मिलेगा, और अगर वो निबट गई है तो भी आप दे सकते हैं। अगर आप किराए के उसमें दुकान में खोलना चाहते हैं तो आपको एक लैंडलॉर्ड से एक लिखवा कर लेना होगा कंसेंट, और इस तरीके की चीज़ें चाहिए होती है जो सिंपल होती हैं। लेकिन अप्लाई कैसे करते हैं वो आप समझ लीजिए। और पहले मैं बताता हूँ आपको कि जो बैंक बीसी सुपरवाइज़र होता है वो कैसे बनते हैं। देखिए, जितने भी रिटायर्ड पर्सन्स होते हैं, चाहे वो बैंक के रिटायर्ड हैं, चाहे वो टीचर हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हैं, उनको बैंकिंग की नॉलेज है, तो पहली जो प्रेफरेंस मिलती है वो उनको मिलती है। लेकिन अगर आप एक यंग प्रोफेशनल हैं, आपकी उम्र 21 साल हो गई है और आपके पास एमएससी है, बीएससी आपने करी हुई है, कंप्यूटर साइंस से बीसीए किया हुआ है, आपने एमसीए किया हुआ है, आपने बीटेक किया हुआ है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं अभी आपको पूरी जो है पीडीएफ बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि एडवर्टाइजमेंट इसका किस तरह से निकलता है, और 52 जो सर्विसेज हैं वो आपको किस तरह से मिलती हैं। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और समझ लेते हैं कि किस तरह से आप अप्लाई करेंगे और किस तरह से आपको सर्विसेज यहाँ पर मिलेंगी और किस तरह से इसका एडवर्टाइजमेंट आता है और क्या क्या एडवर्टाइजमेंट में आपको देना होता है और कहाँ कहाँ आपको अपना फॉर्म सबमिट करना होता है। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का कस्टमर सर्विस पॉइंट यानी कि ग्राहक सेवा केंद्र खोलेंगे तो आपको कौन कौन सी सर्विसेज यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पर जो सेविंग अकाउंट है वो खोलेंगे, आरडी खोल सकते हैं, यहाँ पर रिन्यूअल भी करा सकते हैं और एफडी भी खोल सकते हैं। माइक्रो इंश्योरेंस जैसे पीएमजेजेवाई और पीएमएसबीवाई कर सकते हैं। अटल पेंशन योजना का भी आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आईएमपीएस का भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आधार ऑथेंटिकेशन, आधार सीडिंग, मोबाइल सीडिंग, एपीएस के थ्रू कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, फंड ट्रांसफ़र, कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल, फंड ट्रांसफ़र, बैलेंस इंक्वायरी, ऑफ बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, आपका एपीएस का स्टेटमेंट, आपका ऑथेंटिकेशन, एसएसजी ड्यूल ऑथेंटिकेशन यहाँ पर करा सकते हैं। डेबिट कार्ड की बैलेंस इंक्वायरी, थर्ड पार्टी डिपॉजिट, पासबुक प्रिंटिंग, जीवन प्रमाण पत्र, साथ साथ भारत बिल, रिक्वेस्ट फॉर द न्यू चेक बुक, स्टॉप एंड चेक स्टॉप पेमेंट, चेक स्टेटस इंक्वायरी, अप्लाई रुपए, डेबिट कार्ड्स, आधार लुकअप फैसिलिटी, डेबिट कार्ड नॉट लिस्टिंग, request for the SMS alert, request for the email statement, NFT, PM overdraft, IMPS, cash deposit, नॉन APS, कैश विड्रॉल, ये सारी जो भी दिक्कतें होती हैं एक ग्राहक को, वो सारी सॉल्व आप करते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। और ये 52 सर्विसेज हैं, 52 यहाँ पर सर्विसेज आपको मिल जाती हैं। ये पूरा लिस्ट आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पर, आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आती है बात कि किस तरह से आप इसमें अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने से पहले आप ये देख लीजिए, अगर आप खोलने से पहले थोड़ी सी और इसकी इंक्वायरी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको अपना बीसी एजेंट वहाँ पर ढूंढ लेना है।
देखिए बहुत सारे दोस्त होते हैं जो आपकी इसमें हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको बीसी एजेंट यहाँ पर ढूंढना है तो आप यहाँ पर आप जाएंगे, आप अपना स्टेट, जो भी आपका स्टेट है आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप यहाँ पर रहते हैं तो अब वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने मेरठ को यहाँ सेलेक्ट कर लिया। मेरठ को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप अपनी जो ब्रांच है उसको सिलेक्ट करेंगे और सर्च करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास कुछ लोगों के नाम आएंगे, आप इनसे डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं। ये लोग भी आपकी हेल्प करते हैं और आपको बता देते हैं कि किस तरह से इन्होंने जो है बीसी ब्रांच यहाँ पर ली थी। अब जान लेते हैं कि आपको कमीशन यहाँ पर कितना प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कमीशन सब बैंकों का लगभग मैं आपको बताऊँ सेम सा रहता है। अगर आप विड्रॉल करा रहे हैं 10,000 रुपये का रोज़ का तो आपको 25 रुपये मैक्स मिलेंगे। डिपॉजिट करा रहे हैं 20,000 का तो 25 रुपये मिलेंगे। साथ साथ फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो 10 रुपये मिलेंगे। साथ साथ आपका जो बैलेंस इंक्वायरी है उसका कुछ पैसा आपको नहीं मिलता, मिनी स्टेटमेंट का कुछ नहीं मिलता, बैलेंस इंक्वायरी का कुछ नहीं मिलेगा। विड्रॉल कराएंगे 10,000 का, अगर एपीएस के थ्रू करा रहे हैं तो आपको 25 रुपये मिलेंगे। साथ साथ अगर आप कार्ड सर्विसेज के थ्रू बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हैं तो कोई पैसा नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं एसबीए, सीसीए, सीसीए, एल के थ्रू तो आपको 10 रुपये यहाँ पर प्राप्त होंगे। मिनिमम 10 पर डे की जो लिमिट है वो ये है, मिनिमम लिमिट है ये, मैक्सिमम तो ज़्यादा ही होता है। आप लोग लाखों का ट्रांसफ़र एक दिन में हो जाता है तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट यहाँ पर कर सकते हो कि कितना आपको मिलेगा। वहीं KYC अगर करा रहे हो अकाउंट ओपनिंग का तो 5 रुपये पर अकाउंट फंड का होगा, 10 रुपये, मतलब लगभग 15 रुपये के करीब आपको यहाँ पर मिलेगा। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म आप 5 रुपये देंगे, पासबुक में प्रिंट करने के भी आप यहाँ पर 5 रुपये यहाँ पर ले सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर 1 रुपया पर पॉलिसी लेंगे आप PMSBY का। साथ साथ यहाँ पर APY का 50 रुपये एप्लीकेशन यहाँ पर देंगे। तो ये है इसका कमीशन चार्ट। अब सवाल उठता है कि अप्लाई कैसे करें। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा BC सुपरवाइज़र का कैसे तरह से एप्लीकेशन निकलता है और किस तरह से उसका फॉर्म भरते हैं। देखिए आपको सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट पर जाकर ब्रांच लोकेटर सर्च करना है कि आपका जो ब्रांच है वो कहाँ है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको BC पॉइंट का बताया उसी तरह से आपको यहाँ पर ब्रांच लोकेटर भी मिल जाता है। आप ब्रांच अपनी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आप इनके टोल फ्री नंबर पर भी बात कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं कि ब्रांच आप लोकेट करना चाह रहे हैं तो आप लोकेट भी कर सकते हैं। तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ इसको, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप को दर बदर भटकना ना पड़े। कई बार ऐसा होता है कि लोग ब्रांच के चक्कर में अपने घर से दूर वाली ब्रांच में चले जाते हैं, फिर वहाँ पर वो टक्करें खाते हैं। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर मुरादाबाद लिख देता हूँ, देखता हूँ मुरादाबाद की ये ब्रांच कहाँ दिखाएगा। तो यहाँ पर मुरादाबाद में जो ब्रांचेज़ आ रही हैं वो सारी ब्रांचेज़ मुझे यहाँ मिल गई। इनका टेलीफोन नंबर भी मुझे यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो मैं इनसे फ़ोन पे भी बात कर सकता हूँ। वैसे तो फ़ोन पे ज़्यादा बात होती नहीं है, मेरी राय रहेगी कि आप मिलें, जाकर बात करें। तो शाखा प्रबंधक जो होते हैं, मैनेजर जो होते हैं, उनसे आप बात करें। जैसे बुद्ध विहार में है, मेरा घर पास में ही है, तो मैं बुद्ध विहार में जाके बात कर सकता हूँ। यहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगी, मुझे फ़ोन नंबर मिल रहा है, एड्रेस मिल रहा है, तो और कौन कौन सी सर्विसेज यहाँ देते हैं, तो मैं इनसे जाके बात कर सकता हूँ। अगर ये कहते हैं कि साहब आप जोनल ऑफिस जाइए, जो डिस्ट्रिक्ट में एक होता है जोनल ऑफिस, उसमें जाइए, तो वहाँ जा सकते हैं। और ये कहते हैं नहीं, फॉर्म आपको यहीं से मिल जाएगा। और फॉर्म देने के बाद, फॉर्म भरने के बाद आपका एक सर्वे होता है कि आप कहाँ खोलना चाहते हैं, क्या लोकेशन है। अगर लोकेशन बैंक को अच्छी लगती है तब आपका आगे परस्यू होता है। आपसे 2-4 बातें बैंकिंग से रिलेटेड पूछी जाती हैं कि आपको कुछ नॉलेज है बैंकिंग की या नहीं है। ऐसा थोड़ी है ना कि किसी को भी दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले अपने पास की ब्रांच में जाइए, उनसे बात करिए, उनसे पूरा प्रोसेस समझिए कि क्या प्रोसेस होता है। ये पता करिए कि आसपास कोई और बैंक ऑफ बड़ौदा की तो BC ब्रांच नहीं है। अगर पहले से मौजूद होगी तो आपको नहीं मिलेगी उस एरिया में, या आपको कुछ समय के बाद मिलेगी। अब डिपेंड करता है कि वहाँ का जो मैनेजर साहब हैं वो किस तरह से डील करते हैं। अगर वो इन सब चीज़ों का हेडेक लेना नहीं चाहते हैं तो वो नहीं देंगे। अगर वो चाहते हैं अपने बिजनेस को और एक्सटेंड करना तो वो आपको दे भी सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द बैंक मैनेजर जो होते हैं वहाँ के, वो किस तरह से इसको डील कर रहे हैं। साथ साथ जो उनके ऊपर लोग बैठे हैं उनसे उनको क्या इंस्ट्रक्शन मिली है, ये उन पर डिपेंड करता है। तो ये तो हो गई आपका BC ब्रांच का पूरा प्रोसेस कि इस तरह से प्रोसेस होगा कि आपको बैंक में जाना होगा,
उनसे बात करनी होगी, फॉर्म मिलेगा, फॉर्म भरने का सर्वे होगा, सर्वे होने के बाद डिसाइड करेंगे, आपसे कुछ पूछापाछी करेंगे, आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे, उसके बाद आपको बीसी पॉइंट मिलता है। अब एक होता है बीसी सुपरवाइज़र। देखिए लास्ट ईयर ये 2021 का एक एडवर्टाइजमेंट है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर बीसी सुपरवाइज़र कौन होते हैं? जो बीसी एजेंट के ऊपर होते हैं। एक बीसी सुपरवाइज़र के ऊपर 60 से 70 बीसी पॉइंट हो सकते हैं। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी बहुत सही है, कोई छोटा मोटा एजी क्राइटेरिया इसका नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि रिटायर्ड ऑफिसर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, रिटायर्ड क्लर्क्स कर सकते हैं, और जितने भी रिटायर्ड हैं जिनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है रूरल बैंकिंग का, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यंग हैं तो यहाँ पर आप MSc IT BE MCA MBA वालों को प्रेफरेंस दी जाती है, और एज जो है वो 21 से 45 के बीच में होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज जो है बीसी सुपरवाइज़र की वो 65 हो सकती है, उससे ऊपर नहीं होंगी। मान लीजिए किसी पर्सन ने 61 में अप्लाई किया तो वो 4 साल रहेगा, उसके बाद जो है वो छूट जाएगा, मतलब हट जाएगा। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि 50 से 60 बीसी एजेंट जो होते हैं वो आपके नीचे होते हैं, और आपका काम उन्हें मॉनिटर करना होता है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस पूरा सिंपल होता है, आपका सिर्फ इंटरव्यू होता है, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब होती है, जो कि 12 महीने की भी हो सकती है और 6 महीने की भी हो सकती है, और उसका रिन्यूअल भी आगे हो सकता है। आपका जो काम होता है वो यही होता है कि आप अपने बीसी एजेंट को यहाँ पर चाहे मॉनिटर करते हैं, और अगर उनको कोई दिक्कत आ रही होती है तो आप उनको बताते हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट निकलते हैं तो ये आपके प्रदेश में निकलते हैं, अखबार में भी आते हैं, तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये जो है फिक्स्ड होती है, एंड 15,000 भी मिलते हैं, और कई बार वेरिएबल कंपोनेंट में 10,000 भी मिलते हैं। ठीक है, ये आपकी स्कोरिंग के ऊपर होता है कि आपने कितना स्कोर यहाँ पर किया है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप करना चाह रहे हैं तो। इसका एप्लीकेशन फॉर्म होता है, और इसी तरीके का आपका बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का फॉर्म भी होता है। यहाँ सुपरवाइज़र को आप हटा दीजिए, तो जो फॉर्म मैंने देखे हैं, एक्चुअली मुझे PDF मिला नहीं नेट पर, मैंने एक जने का देखा था, तो फॉर्म इससे मिलता जुलता ही था, थोड़ा बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको नाम, फादर नेम, जेंडर लिखना है, एड्रेस लिखना है, परमानेंट एड्रेस लिखना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखनी है, और अगर डिसेबिलिटी है तो वो लिखनी है, और आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो किस डिस्ट्रिक्ट में आप करना चाहते हैं, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की जगह आपकी लोकेशन का नाम आ जाएगा। तो लगभग फॉर्म जो है वो इस तरह से होता है। तो आज आपने जाना कि बीसी सुपरवाइजर से आप कैसे बन सकते हैं, और इसका जो ग्राहक सेवा केंद्र है वो आप किस तरह से यहाँ पर ले सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आगे शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा।